सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब की आला शख्सियत की अहलिया तहकीकात से फरार हो चुकी हैं। आला शख्सियत की मुबैना तीसरी बीवी भी फराह गोगी की तरह दुबई फरार हो चुकी हैं। FIA ने सायरा अनवर की आज तलबी का सनद जारी कर रखा था। सायरा अनवर के वकील अत्तर कियानी FIA में पेश हो गए। सायरा अनवर के वकील ने FIA से मजीद वक्त मांग दिया। सायरा अनवर निजी मसरूफियात की वजह से आज पेश नहीं हो सकती, वकील की जानिब से कहा गया है। FIA ने सायरा अनवर को दोबारा तलब करने का फैसला कर लिया है। सायरा अनवर मुबैना तौर पर पंजाब की आला शख्सियत की मुबैना तीसरी बीवी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA की जानिब से सायरा अनवर की तहकीकात जो उनका आगाज FMU जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है उसकी दरख्वास्त के ऊपर किया गया था, जिसके मुताबिक सायरा अनवर के असाफे जो थे वो रोज बरोज बढ़ रहे थे और इसी बिना के ऊपर उनके खिलाफ तहकीकात FIA ने शुरू की और FIA की जानिब से आज उनको तलबी का समन जारी किया गया था कि वो टेम्पल रोड FIA के ऑफिस में पेश होकर इन सवालात के जवाब लेके आए कि उनके पास इतने असासे कहाँ से आए। इस हवाले से आपको बताएं कि सायरा अनवर जो है वो दुबई फरार हो चुकी हैं और जब FIA की जानिब से समन किया गया तो उसके बाद वो दुबई चली गई थी और वो भी फराह गोगी की तरह जब फराह गोगी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया गया तो तब वो भी दुबई फरार हो गई थी। तो ये आला शख्सियत की मुबैना तौर पर तीसरी बीवी हैं। सायरा अनवर पंजाब की आला शख्सियत हैं, उनकी बीवी थी और ये अब दुबई फरार हो चुकी हैं। जबकि आज उनके वकील जो थे अतर कियानी, उन्होंने FIA में पेश होकर ये बताया कि वो निजी मसरूफियात के बायस FIA के सवालात के जवाब नहीं दे सकती, तो उनके लिए कुछ वक्त दिया जाए। तो FIA की जानिब से अब सायरा अनवर को दोबारा तलब करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से नोटिस जो उनको दोबारा तलब किया जाएगा कि वो FIA के सामने पेश हों। अगर वो नहीं आती तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है उसका आगाज किया जाएगा। जी इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर से आपको आगाह करें, लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में धुंध का राज। एयरपोर्ट के रनवे पर हद निगाह 50 मीटर रिकॉर्ड की गई है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में धुंध का राज है। एयरपोर्ट के रनवे पर हद निगाह 50 मीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस पर लाहौर एयरपोर्ट के तरफ में जो शदीद धुंध है उसकी वजह से रनवे के ऊपर हद निगाह 50 मीटर है और रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद लाहौर जाने और आने वाली मुतअद्दिद परवाज़ें हैं उनको रोक लिया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त जो कराची जाने वाली परवाज़ थी PF148 है उसको है वो मनसूख कर दिया गया है और इसके साथ कराची जाने वाली तहरीन एयर की परवाज़ जो थी ER525 जो है उसको तकरीबन 3.5 घंटे की ताख़ीर के बाद है वो ऑपरेट करने का फैसला है वो किया गया है। जबकि मस्कत जाने वाली परवाज़ PK229 को है अब लाहौर के इस्लामाबाद से है वो ऑपरेट किया जाएगा। और इसके साथ ही जो कराची जाने वाली प्रवास थी PA405 उसको भी है मनसूख करने के अहकाम है वो जारी की गए हैं। जबकि जो डीजल प्रवास है इनमें अबू धाबी जाने वाली प्रवास EY244 है उसको भी तरीका शिकार है वो हो चुकी है। और का ये कहना है कि धुंध में शदीद जो कमी है वो वाक़या हुई है, जिसकी वजह से निकाय 50 मीटर है वो रिकॉर्ड की गई है और पायलट हजरात को हिदायत की गई है कि वो ATC के काम की। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मोटरवे पर शदीद धुंध का राज है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ठोकरता हिरन मीनार शेखुपुरा तक बंद कर दी गई है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे कामोकी तक धुंध के बायस बंद है। इसरार खान से मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी इसरार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार है। इस वक्त धुंध की सूरत हाल ये है कि न सिर्फ मोटरवे पर बल्कि शहर के बाज मज़ाफाती इलाकों में हद निगाह सिफर हो चुकी है। शदीद धुंध के बायस शहरियों को आमद और रफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक बंद किया गया है। इसी तरह से लाहौर मुल्तान मोटरवे को फैजपुर से जड़ावाला तक शदीद धुंध के बायस आर्जी तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है
कि शदीद धुंध के बाइस एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मोटरवे को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। शहरी भी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। अगर सफर करना जरूरी हो, मोटरवे बंद होने की सूरत में मुतबादिल रास्तों पर मुहतात अंदाज में ड्राइविंग करें, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जी इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चलें कि मोटरवे पर शदीद धुंध का राज है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ठोकर ताहिर मीनार शेखपुरा तक बंद कर दी गई है। इसरार खान हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर सियालकोट मोटरवे कामोकी तक धुंध के बाइस बंद हो चुकी है। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैसपुर से जड़ावाला तक बंद कर दी गई है। अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मोटरवेज को बंद किया गया है। जबकि सीबीडी बुलेवार्ड कलमा चौक रीमॉडलिंग मंसूबा, कलमा चौक रीमॉडलिंग मंसूबे के ट्रैफिक प्लान में तब्दीली, अंडरपास के दोनों तरफ को ट्रैफिक के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। जबकि कलमा चौक अंडरपास की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लिबर्टी से गार्डन टाउन की जानिब ट्रैफिक अंडरपास के ऊपर से गुजरेगी। गार्डन टाउन से लिबर्टी की जानिब ट्रैफिक अंडरपास के ऊपर से गुजरेगी, जबकि गार्डन टाउन से कसूर जाने वाली ट्रैफिक को नहर से कबल यू टर्न लेना होगा। मुस्लिम टाउन मोड़ से आने वाली ट्रैफिक कैनाल रोड से बरकत मार्केट जाएगी, जबकि मॉडल टाउन से लिबर्टी मार्केट आने वाली ट्रैफिक भी मुस्लिम टाउन जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, अपडेट कीजिएगा। कलमा चौक मौजूद हूँ। कलमा चौक रीमॉडलिंग मंसूबे मील को तेज़ करने के लिए अंडरपास को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फ़ैसला किया गया है, जबकि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए जो ट्रैफिक है उसको मुतबादिल रस्तों पर शिफ्ट करने का जो कि हदायत दी गई है। मुस्लिम टाउन से आती मुस्लिम टाउन मोड़ से आती ट्रैफिक को केनाल रोड से ही बरकत मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा या लिबर्टी मार्केट जाने के लिए उन्हें खदाफी स्टेडियम से होकर लिबर्टी मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा, जबकि जो लिबर्टी मार्केट से बरकत मार्केट की तरफ जाती ट्रैफिक है उसे अंडरपास के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, जबकि जो मॉडल टाउन है वहाँ से आती ट्रैफिक को सीधा मुस्लिम टाउन मोड़ की तरफ ही जाना पड़ेगा। जबकि जो ट्रैफिक की रवानी है वो शदीद मुतासिर नज़र आ रही है। अंडरपास बंद होने के बाइस जो शहरी हैं उन्हें सफ़र में मुश्किल का सामना करना पड़ा है और इस वक्त कलमा चौक पर शदीद ट्रैफिक का दबाव देखा जा सकता है। जी तलहा, ये भी बताइएगा, अंडरपास बंद होने की वजह से ट्रैफिक का लोड जो है वो यकीनन बढ़ चुका होगा, तो क्या ट्रैफिक जाम का कोई वक़ुआ तो पेश नहीं आया और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कितनी नफरी जो है वहाँ पर तैनात की गई है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की काफ़ी नफरी यहाँ पे मौजूद है, जो कि बिल्कुल वक्त पर ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश में मसरूफ़ है और ट्रैफिक की जो रवानी है उसे बरकरार करने की भी कोशिश उनकी जानिब से जारी है। ठीक है तलहा अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। शोबा तिब में ग्रां कदर खिदमात पर 10 प्रोफेसर्स की ग्रेड 21 में तरक्की हो चुकी है, जबकि मारूफ गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब की ग्रेड 21 में तरक्की हुई। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर अलफ्रेद जफर को ग्रेड 21 में तरक्की मिल गई है। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर नदीम हफीज़ भट्ट की ग्रेड 21 में तरक्की हुई है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर खालिद महमूद को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई। प्रोफेसर आयशा आरिफ प्रोफेसर शमसा हुमायूं की ग्रेड 21 में तरक्की हुई। प्रोफेसर कामरान खालिद प्रोफेसर आयशा मलिक भी ग्रेड 21 में तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। गायनोकोलॉजिस्ट प्रोफेसर तैयबा वसीम को ग्रेड 21 में तरक्की दी गई। एमडी चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर मोहम्मद सलीम को ग्रेड 21 मिल गया है। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। जी जाहिद साहब, आज तरक्कियाँ दी गई हैं तो क्या तफसीलात हैं इससे मुतालिक? पंजाब की जानिब से जो सूबे भर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके 10 प्रोफेसर्स को ग्रेड 21 में जो है वो मेरिटोरियस सर्विसेज जो उन्होंने शोबा तिब में ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं उस पर जो है वो उनको ग्रेड 21 में प्रमोट किया गया है। प्रमोशन हासिल करने वालों में प्रोफेसर डॉक्टर जो है वो सरदार अलफ्रेद जफ़र जो कि प्रिंसिपल हैं PGMI व जनरल अस्पताल। इसके अलावा मारूफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर गयासुन नबी तैयब को प्रमोट किया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेन्स
व मरूफ न्यूरोसर्जन प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद को ग्रेड 21 में तरक्की दी गई है। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज़ भट्ट और मेडिकल डायरेक्टर चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम को भी ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। इसके अलावा जना अस्पताल के शोबा पीडियाट्रिक्स की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर आयशा आरिफ जो हैं उनको ग्रेड 21 में तरक्की दी गई है, जबकि गंगाराम अस्पताल शोबा सर्जरी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद को भी ग्रेड 21 में प्रमोट कर दिया गया है। इसके अलावा गंगाराम अस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर शमसा हमायूं, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर आयशा मलिक और सर्सेस अस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम जो हैं उनको भी ग्रेड 21 में उनकी शोबा तिब में ग्रां कदर खिदमात पर जो है वो तरक्की दे दी गई है। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के तवानाई बचत प्लान को मुस्तरद कर दिया है। तवानाई बचत मुहिम पर सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का रद्द-ए-अमल सामने आया है। मियां असलम इकबाल का कहना है कि वफाकी हुकूमत का फैसला पंजाब हुकूमत को कबूल नहीं है। जी आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के तवानाई बजट प्लान को मुस्तरद कर दिया है। तवानाई बजट मुहिम पर सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का रद्द-ए-अमल सामने आया है। वफाकी हुकूमत का फैसला पंजाब हुकूमत को कबूल नहीं है। धुंध में इजाफे के बायस फ्लड लाइट्स मैचेस का इनेकाद भी मुश्किल हो गया है। खराब मौसम के बायस फेम पब्लिकन फ्लड लाइट्स फुटबॉल टूर्नामेंट के मैचेस मुलतवी करने पड़ गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना अजहरनूर से। जी राना अजहरनूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर इन दिनों शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में है, जिसके बायस जो है सरगर्मियाँ खेलों की वो भी मान पड़ चुकी है। बात करेंगे जैसा आप इवेंट करवाते फेम पब्लिकन और आपने इस इवेंट को मुलतवी कर दिया, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजह जो है मौसम बनी है। 2 दिन से शदीद धुंध पड़ रही थी। कल हमारा मैच हुआ था, वो हमें दरमियान में रोकना पड़ गया, अबेंडेंड हो गया मैच। वो अब दोबारा किसी दिन री मैच होगा। तो मौसम की सर्दी की शिद्दत और धुंध की वजह से ये हमें टूर्नामेंट जो है ना थोड़ा आगे लेके जाना पड़ रहा है। तो कैसा रहा इवेंट? अब तक प्री क्वार्टर फाइनल हो चुका है, टीमें 16 आ चुकी हैं टॉप शहर की। समझते हैं अच्छा इवेंट रहा है इस दफ़ा? जी बहुत ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लाहौर ने इसको बड़ा एंजॉय किया और भरपूर पार्टिसिपेट किया इसमें और बड़े अच्छे बहुत बेहतरीन मैचेस हुए। जैसे उन्होंने कहा कि ये इवेंट जाहिर से इवेंट में देखा जाए तो 72 टीमें थी लाहौर शहर की, जो काफ़ी बड़ा इवेंट है ये लाहौर का, और अब इसमें बाकी रह चुकी हैं 16 टीमें। लेकिन ठीक है राना अजहर, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।